बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा कलअदम करार। अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रोकथाम जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म। अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खबर बाने का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। जिराह के दौरान एतराफ़ किया गया। अपील कुनिंदगान की शादी के दूसरे रोज़ खबर बाने का को ही निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज़ है कि रुजू के हक के लिए गैर फ़ाल रहे। रुजू का वक्त इस शिकायत के दायर होने से कब खत्म हो चुका। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई ना हो सकी। नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। नैब टीम ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। जेल ज़राए की तस्दीक। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने गिरफ्तार किया। असिस्टेंट डायरेक्टर नईमुल्ला की सरबराही में दूसरी टीम भी अडयाला जेल पहुंच गई थी। नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है। ग्राब वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे हैं। 9 मई केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का मामला। लाहौर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डालने के लिए अडयाला जेल में मौजूद। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम बानी पीटीआई की जिन्ना हाउस, अस्करी टावर समेत दीगर 10 मुकदमात में गिरफ्तारी डालेगी। ये आखिरी केस था। बीबी के बाकी केसेस में बेलें हो चुकी है। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी। इसके नतीजे में खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। आज हक और इंसाफ की फतेह हुई है। इस फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। फैसले से अदलिया और मजबूत होगी। ये एक बेबुनियाद केस था जो बानी पीटीआई को कमजोर करने के लिए किया गया था। इस फैसले के बाद बानी पीटीआई को रिहा होना चाहिए। बुशरा बीबी भी इद्दत केस में बरी होने के बाद किसी दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं है, लिहाजा उनको भी रिहा किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्त में अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने और अबूरी जमानतें मंजूर करने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 9 मई जलाओ गिराव के 3 मुकदमात में हक़ाइक़ के मुनाफी जमानतें मुस्तरद की। नौ मई हंगामा राय का केस। सनम जावेद को सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एटीसी गुजरांवाला की जानिब से सनम जावेद की रिहाई की रोकथाम जारी की गई। एफआईए ने सनम जावेद को रिहा होते ही जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। एफआईए की टीम सनम जावेद को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। कल अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। ज़राए इलेक्शन कमीशन। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई।
नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पीर को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पीर को इजलास होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना के अरकान भी इजलास में मौजूद। जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। फैसले की होम डिलीवरी की गई। आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक़ है वो तो अदलिया कर सकती है। आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अदलिया का। जो साइल ही नहीं उनसे इंसाफ दिया गया है, जिसने दरवाजा नहीं खटकाया उसे फैसले की होम डिलीवरी करके रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सियासी मुजरमात वाज़े नजर आते हैं। फैसले के बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। अदलिया की सियासत में मुदाखलत कई साल से जारी है। सुनिधात काउंसिल के अरकान के बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा बयान हल्फी जमा कराना खिलाफ कानून है। सूरत हाल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। गैर आइनी एनआरकी फैलेगी। पीठ को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं, कैबिनेट कोई नहीं हुआ। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पे डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आबान की मीडिया टॉक। हुकूमती वुज़रा परेशान है कि पीटीआई पार्टी नहीं सीटें कैसे दी गई। अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून को ना तो दुरुस्त ब्रीफ कर सके और ना उन्होंने अदालती कार्रवाई सुनी। पिछली 4 समातों के दौरान मुद्दा ही यही रहा है कि सीटें किसको मिलनी है। नशिस्त तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। 8-5 का नहीं, 11-2 का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन ही मशकूक कर दिया। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का वीडियो बयान। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जश्न आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल 10% मुआवजे की इदाई पर मिलेंगे। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को सोलर पैनल की फ्राहमी की 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी और बिलासूद इदाई 5 साल में होगी। सोलर पैनल की फ्राहमी बैंकों के जरिए होगी। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। मुश्किल हालात हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से लामिया जारी। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम पर असर नो गौर करना होगा। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं। तालीम और सेहत अमा के अखराजात में इजाफा ज़रूरी करार। आलमी मालियाती इदारे का सूबों के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात में भी इजाफे का मुतालबा। अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सूबाई हिस्से में इजाफा ज़रूरी है। खदमात पर सेल टैक्स और ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स के महसूलात बढ़ाना होंगे। 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इनफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक ज़रूरी कानून साजी का भी कहा गया है। एलामिया का मतन। IMF का जो स्टाफ लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ, नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान
छुड़ानी है। आप अगर बिल्कुल आसान काम लेंगे और ये टैक्स लगा दो जी, इसने तो रिटर्न अपनी फाइल करनी है बिकॉज ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, ये कहाँ जाएगा और फलां, तो इस तरह तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट्स नेशनल इंटरेस्ट। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया, कोशिश होगी ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़वानी है, मुल्क की मैशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने हैं। मेरी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद के घर आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद के वालिद से मुलाकात, इज़हार अफसोस किया। सदर जरदारी का शहीद के अहले खाना से इज़हार हमदर्दी, फातह ख्वानी भी की। शहीद के लिए बुलंदी दर्जात, अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत ने शहीद की बहादुरी, जज्बे, हुब्बुल वतनी और वतन के लिए खिदमात को भी सराहा। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद मोहम्मद उसामा बिन अरशद शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हुए थे। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच तब्दील, ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजुम सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल तयनात। असद वड़ाइच को सुपरिंटेंडेंट साहिबाल जेल तयनात कर दिया गया। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जेल अफसरान के तकर्रो तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल जो है वो नजरिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया। पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों? एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है। हमें एजेंसियाँ जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वज़ीर आज़म को। अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि ये एक्शनरी फैसला था। ये फैसला 8/5 से आएगा, ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? पेनामा से कामा निकल आया, सुन्नी इत्तेहाद से PTI निकल आई। लाडले की मोहब्बत हर चीज़ पर गालिब आ जाती है। नजरिया ज़रूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। कल बानी PTI को फ़ायदा पहुंचाया गया। PTI को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी सूरत भी शिकस्त नहीं होनी चाहिए। एक रात कबल ही सोशल मीडिया पर फैसला सुना दिया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हम अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। ये कैसे फैसले आ रहे हैं? बानी PTI तोशा खाना फौजदारी केस में भी बरी हो चुके हैं, साइफर केस में भी बरी हो चुके हैं। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत पर हैं। क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? PTI वालों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कह सकते हैं कि ताज़ा हवा का एक झोंका है। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देके घर जाना चाहिए और उन पार्टियों को अब ये बताना चाहिए कि किस बुनियाद पर वो पार्टियां जो विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं, अपोजिशन भी और हुकूमत दोनों के मजे ले रही थीं, वो पार्टियां आप बताएं कि वो जुज़वी तौर पर फैसला कबूल क्यों कर रही हैं, कुल्ली तौर पर क्यों नहीं कर रही। और खुद अगर वो उस कोर्ट में नहीं जाएंगी रिव्यू के लिए तो अपने पार्टी मेंबर्स को कैसे अलाउ कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं कुल्ली कबूल करना पड़ेगा। MQM को कराची से कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें दी गई। नवाज शरीफ को 70,000 वोट डलवाने पड़े। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले करते जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज़ के लिए मौखर कर दी। चेयरमैन FBR और 4 विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात। नुमाइंदों ने विद होल्डिंग टैक्स के नफाज पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तेफाक किया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। चेयरमैन आसिम रजा ने कहा, हड़ताल खत्म नहीं, 10 रोज के लिए मौखर की जा रही है। आइंदा जुमेरात को होने वाले इजलास में विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर फैसला होगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर के ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। 300 अरब से ज़्यादा की लागत से ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की जाएगी। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मनसूबे का PC1 जल्द प्लानिंग कमीशन को मंजूरी के लिए भेजेगा। वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ मुल्क भर में 1 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेगी। 3 साल के दौरान वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबे के साथ मिलकर मनसूबा मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान में मुकीम तमाम अक़लियतों को आईन पाकिस्तान के तहत मसावी हुकूक हासिल हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध के साहिली अजला में चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के।